आज बच्चों लाइट का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेकर आए हैं। आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं और इसको जीरो से हीरो तक वाला डिस्कशन किया जाएगा। मतलब अभी स्टार्ट तो करेंगे एकदम जीरो लेवल से, लेकिन इसको बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे। मीन्स ये 10th 12th सबके लिए होगा, इस तरह से इसको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? देखिए, लाइट में जब भी एक मीडियम से दूसरे डिफरेंट मीडियम में इंटर करता है तो उसका पाथ चेंज कर जाता है। ठीक है, अब लाइट का एक मीडियम से डिफरेंट मीडियम में और अनदर डिफरेंट मीडियम में इंटर करना और पाथ का चेंज करना, यही फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ ray of light in different medium is called refraction of light. Refraction of light, ठीक है, जब भी डिफरेंट मीडियम में लाइट इंटर करेगा उसका पाथ चेंज कर जाएगा, लाइट बेंड कर जाता है, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मीडियम के बारे में थोड़ा जानते हैं। मीडियम को नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर दो टाइप से क्लासिफाई किया गया। एक को बोला गया डेंसर मीडियम, इफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा तो हम लोग बोलेंगे मीडियम को डेंसर है। क्या है? डेंसर है। ठीक है बच्चों, डेंसर है। डेंसर बोले तो थोड़ा सा फील करने के लिए देखते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, अधिक होते हैं, इनको डेंसर मीडियम कहा जाता है। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करे, लेसर हो, तो लेसर पार्टिकल के स्थिति में जो मीडियम्स होंगे उस मीडियम को हम लोग रेयरर कहते हैं। दूर दूर होते हैं, कम पार्टिकल होंगे, लेसर हो जाए। ठीक है, तो मीडियम दो तरह के, एक डेंसर मीडियम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होता है और एक रेयरर मीडियम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होता है। ठीक है, अब इसी को बना के देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम लोग रेयरर मीडियम बोलेंगे। इंसिडेंट रे, इसको डेंसर मीडियम बोलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा दिख रहा है। अब रे ऑफ लाइट आएगा तो अब क्या होगा, इसको हम लोग आगे आफ्टर रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद समझेंगे, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है। तो देखिए ये रेयरर मीडियम है, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ये डेंसर मीडियम है, पास पास पार्टिकल है। और जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में आएगा तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, बेंड हो जाता है। ठीक है, अब इसके कारण पढ़ते हैं, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज आज इस वीडियो में कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद इससे लाइट पे क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट मतलब क्या पड़ता है रिफ्लेक्शन का लाइट पे, यानी लाइट का कौन कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जो चेंज करेगा उनको नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको इरेज कर दें। ठीक है, तो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे कि हम लोग फिगर में देखे थे, डेंसर मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होता है, इसलिए जब रे ऑफ लाइट उसमें इंटर करेगा तो उसके मोशंस को ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसके कारण मोशंस उसके स्लो हो जाते हैं, मोशन डिक्रीज कर जाता है। और जैसे ही डेंसर से रेयर में लाइट रे इंटर करेगा तो फिर उस कंडीशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने के कारण उसको कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम, रेजिस्टेंस कम, इसलिए उसमें स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, यानी ये सारा कुछ हो रहा है तो सिर्फ इसके वजह से, क्योंकि लाइट का स्पीड चेंज कर जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मीडियम बदलता है लाइट का स्पीड चेंज कर जाता है, यानी चेंज ऑफ स्पीड इज अ रीजन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसलिए रिफ्लेक्शन होता है। अब क्या होगा स्पीड का, इन डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, डिक्रीजेज, नीचे आने का मतलब एरो डिक्रीज करना होता है। इन रेयरर मीडियम स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ऊपर जा रहा है एरो तो इंक्रीजेज। और बस यही सब कारण है इंक्रीज डिक्रीज करना, कि रिफ्लेक्शन होता है, बेंड कर जाता है अपने पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाता है। अब कभी भी जब मीडियम चेंज करेगा तो ओरिजिनल पाथ को मेंटेन नहीं रख पाता, बेंड कर जाता है। उसी को, बेंडिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम फ्री स्पेस को हम लोग सी से दिखाते हैं, इसका वैल्यू होता है करीब करीब 2.99 होता है, लेकिन मान लेते हैं 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, क्या होता है, तो याद रखिए बच्चों, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है लाइट का स्पीड, किसमें, वैक्यूम में और फ्री स्पेस में, और यही मैक्सिमम स्पीड होता है। और मैक्सिमम स्पीड को किससे दिखाते हैं, सी से। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन लाइट वेव। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा,
तो पहला इफेक्ट तो पड़ता है कि स्पीड ऑफ लाइट या तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। चेंजेस। सेकंड होता है कि इसका वेवलेंथ भी चेंज करेगा। ठीक है, ये दो चीजें चेंज हो जाता है, इसका स्पीड और वेवलेंथ। बट क्या चेंज नहीं होता है, चाहे और इंटेंसिटी भी चेंज कर जाता है। आई से दिखाते हैं। ठीक है, क्या चेंज नहीं करता उसको लिखते हैं नोट करके। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, एमसीक्यू में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, एमसीक्यू में आया हुआ है कि रिफ्रैक्शन में क्या रिमेन्स अनचेंज रहता है। फ्रीक्वेंसी एंड कलर ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज। मीन्स फ्रीक्वेंसी और कलर अनचेंज होता है, बाकी क्या इंटेंसिटी बदल जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है और स्पीड तो चेंज होता है, इसी कारण रिफ्रैक्शन होता है। और एक चीज जानिए, फ्रीक्वेंसी तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि सोर्स ऑफ लाइट को ना चेंज करे। अगर एक ही सोर्स है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, जब सोर्स बदलेगा तभी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और फिर लास्ट अपना होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे होगा।